नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्णा। आपके सामने कुछ भी असंभव या फिर इम्पॉसिबल तभी दिखता है जब आपकी सोच में कमी है। क्योंकि सबसे पहले तो आप कोई भी काम है, कुछ भी है ऐसा जो आप कर रहे हैं, वो आप अपने मन से करते हैं। पहले वो आपके मन में आता है, बाद में आपके थ्रू योर एक्शंस। तो ये आप अपने मन के अनुसार अपनी स्थितियाँ और अपने सामने वाली स्थितियाँ जो कि आपको दिख रही है, आप उसको बनाते हैं। आप दूसरे किसी को ब्लेम नहीं दे सकते, आप अन्य किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि आपकी स्थितियाँ इस तरह से क्यों प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि आपने ही उसे इस तरह बनाया है अपनी सोच से, और आपको बस सामना करना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर बेहतर है कि हम क्यों ना पहले ही अपनी सोच को, जब कोई भी कार्य शुरू करें उस समय ही सोचें कि हम जो शुरू करने जा रहे हैं वह नियंत्रित रखना हमारे लिए है कि नहीं, हम उसे उस तरह से निभा पाएंगे या नहीं। आपकी अपनी सोच से ही आपकी स्थितियाँ बनती है। तो बस यही है, छोटी सी बात है पर बहुत समझने योग्य होती है। क्योंकि आपके कोई भी कार्य जो होते हैं वो चयन आप अपने मन से पहले करते हैं। आप अन्य किसी को दोषी नहीं दे पाते, और आप सोचते हैं कि आप दे नहीं पा रहे हैं, आप किसी को दोषी ठहरा नहीं पा रहे हैं, यह आपकी कमी है। कमी नहीं है, ये सही है। क्योंकि योर लाइफ योर मेकिंग, आर लाइफ आर मेकिंग। हम अन्य किसी को ब्लेम नहीं कर सकते और क्लेम भी नहीं कर सकते कि हम ऐसा क्या कर देंगे जो कि इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते। उनकी चॉइस है, योर लाइफ योर मेकिंग, आपकी चॉइस है। चुनना आपको है कि आप किस तरह से अपने जीवन को खुद ही प्रभावित करते हैं अपनी सोच से, या फिर आप आप कैसे नकारात्मक होते हैं और अपने आप को ही डुबोते चले जाते हैं, या फिर सकारात्मक सोच के साथ खुद को उभारते हैं। निर्णय आपका है, चयन आपके हाथ में होता है। और देखा जाए तो प्रकृति माँ तो हमेशा सहायता कर ही रही होती हैं हमारी। हम लोग होते हैं ना कि देर लगा देते हैं इस चीज़ को समझने में। कुछ भी बहुत जल्दी चाहिए होता है, हड़बड़ाहट सी होती है, एकदम चाहिए, तुरंत से चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक कार्य का एम अलग है, फॉर्म अलग है, मतलब स्वरूप अलग है। हर एक कार्य की अपनी जो उपलब्धि है, जो जहाँ तक संपूर्ण होना है, वह अवधि अलग है, मीन्स टाइम अलग है। तो फिर हम अन्य को देखकर खुद को प्रभावित कैसे करेंगे? तो उनका ऐसे है तो हमारा ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि उनका उनकी वजह से है, हमारा हमारे विचार से है और हमारे अनुसार है, सहज है, अच्छा है, और मतलब वेरी सपोर्टिव। तो हम अन्य के अनुसार खुद को अगर उनकी से तुलना करके अपने आप को देखकर अगर अब लो फील कर रहे हैं, तो यह हमारी समझदारी नहीं होती, इसी को मूर्खता कहते हैं। क्योंकि आम का वृक्ष कभी भी बरगद के वृक्ष के समान खुद को नहीं कर सकता। बरगद के वृक्ष का अपना महत्व है और आम के वृक्ष का अपना महत्व है, और दोनों अपनी अपनी गतिविधियों से आगे बढ़ रहे होते हैं, अपना फल दे रहे होते हैं। तो मीन्स बरगद के पेड़ जैसे छाया दे रहे होते हैं, तो आम और बरगद दोनों अपनी जगह संपूर्ण है, महान है, और हम लोग के लिए प्रेरणा योग्य है। पर दोनों को तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही कोई किसी को हम कम कह सकते और ना ही ज़्यादा बोल सकते, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई संरचना है। उसी तरह हम सभी हैं, हर कोई में भगवान ने विशेषता दी है। समझना होता है कि हम उस विशेषता को समझ पाते हैं कि नहीं, और कब समझते हैं। कोई बात नहीं, अगर देर हो जाती है समझने में तो इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। समझ लिए ना, ये बड़ी बात है। तो फिर आइए, आप भी अपने आप को पहचानिए, अपने हर एक सुकून को पहले तलाशिए। क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं और आपका मन संतुष्ट नहीं है, तो आप विश्वास रखिए, आपको उस कार्य में कभी भी उपलब्धि नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हमारे जो वर्क है ना, वर्क इज़ वर्शिप, हमारे कार्य ही हमारे लिए पूजा है, भगवान का पूजा है, जिसे हम कर्म कहते हैं। कर्म ही सबसे बड़े स्वरूप है आराधना का, मतलब पूजा करने का। तो जो करने में आपकी हृदय आपको आपको सलाह दे, आपकी हृदय आपको यह दिखाए कि हाँ आप सही हैं,
आप हृदय के अनुसार कर रहे हैं, आप सहज महसूस कर रहे हैं, बस वही कार्य करें, भले वो कार्य छोटा ही क्यों ना हो। आपको उसी में उपलब्धि मिलेगी, आपको उसी में संतुष्टि मिलेगी, और वही संतुष्टि आपकी सफलता होगी। अन्य को देखकर खुद को प्रभावित ना करें, क्योंकि यह आपकी कमजोरी होती है, इससे आप ही हताश होते हैं। तो फिर सकारात्मक सोच रखिए और आगे बढ़िए। राधे राधे, हरे कृष्णा।